साथ में बनाना। तो ये आपकी अपनी चॉइस, अगर आपको मजीद कोई फ्रूट भी पसंद है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ में ये ऐड करूँगी, ये हम लेंगे वाइट चॉकलेट चिप। ये बहुत मज़े की लगेगी, बिल्कुल डिफरेंट टच लगेगा, आपने ज़रूर डालनी है अगर आपके पास है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 kg 3 किलो दूध को करते हैं बॉयल, ले लिए हैं, ठीक है, 3 किलो दूध के लिए। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जब तक हमारा दूध जो है बॉयल होता है तब तक हम एक प्याले में डालते हैं, छोटे बोल में, ये सारा कस्टर्ड थोड़े से दूध में वो फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन अगर अपोजिट लें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 कलर की जेली भी जमा कर रखी हुई है, तो वो भी इसमें यूज़ होगी, जो कि डिफरेंट कलर होंगे बिल्कुल, यानी कि रेड ग्रीन, और कस्टर्ड हमारा होगा येलो। देखिए जी, हमारे दूध को जो है वो बॉयल आ चुका है ऊपर माशाल्लाह से। ये देखिए कितनी मोटी तय है मलाई की। तो इसे बीच में रहने देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमने कस्टर्ड वनीला फ्लेवर बनाया था गोल, वो इसमें डाल के इसको स्पैचुला को चलाएँगे, रोकेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए 1 मैंने डाली है प्याली चीनी की, मज़ीद हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारा कस्टर्ड जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे रेडी होने के बाद हमने फ्लेम को कर दिया हुआ है बिल्कुल स्लो। तो यहाँ पे ये किशमिश एक बार मैंने पानी से धो ली थी, इसलिए हमें इसे पहले डाल देंगे क्योंकि ये गीली है थोड़ी सी, तो इसमें मिट्टी वगैरह लाजमी होती है। इसे हम पहले डालेंगे, बाकी की चीज़ें हम डालेंगे बाद में। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में हमारा कस्टर्ड जो है वो हुआ है रेडी। तो 3 किलो दूध, 3 से 4 पैकेट कस्टर्ड के, और साथ में 2 प्याली हमने इसमें डाली है चीनी की, बल्कि 1.5। बहुत तेज़ हमने चीनी नहीं करनी मीठा इसमें, क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स मज़ीद डाले हैं वो भी सारे मीठे हैं। कि ये इसमें बहुत अच्छे से बबल आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा कस्टर्ड जो है रेडी हो गया, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है। तो अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इसे निकालेंगे बॉल्स में, और बॉल्स में निकाल के इसको होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। तो इसे हमने इतना ठंडा करना है कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो लो हो जाए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 3 किलो दूध से माशाल्लाह ढेर बोल बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर है दावत, तो दावत की हो रही है तैयारी। तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करूं अपनी दावत का मीठा, जो बहुत ज़बरदस्त बनता है। मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद है, इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर ऐसी मैं थोड़ा सा इसकी स्पेस रखूँगी, फुल भरना नहीं है, मैंने इतना छोड़ दिया, ठीक है, 1 इंच से 1.5 इंच तक। ऐसे ही दूसरे भी बोल में सारे भर लूँगी। बिस्मिल्लाह। और फ्लेम हमारी ऑफ है। मज़ेदार सा टेस्टी सा हम बना रहे हैं डिज़र्ट, इंशाल्लाह ताला सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखें जी, इनका हमने थोड़ा सा ये देखिए ऐसे हिला के तो बिल्कुल ठंडा कर लिया है, इसमें गर्माइश नहीं रही है, ठीक है। सारे बॉल्स में ये देखिए, ठीक है, ऐसे हमने इन सबको ठंडा कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो साबूदाना स्टार्ट में बॉईल किया था ना ट्रांसपेरेंट खुले पानी में, उसे हम डालेंगे इन सब में। तो ये याद रखें, हमने गरम में नहीं कुछ भी डालना, पहले हम कस्टर्ड को निकालेंगे बॉल्स में, उसके बाद हम उनमें फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो डालने हैं वो डालेंगे ठंडा करने के बाद, पहले नहीं हमने डाले। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने 4 ले लिए हैं एप्पल, उनको कट कर लिया। रेड वाले एप्पल लिए हैं, इनका जो छिलका है वो स्किप मैंने नहीं किया, ठीक है। इसमें एप्पल डालेंगे, बहुत मज़ेदार सा टेस्टी सा दावत का बनाएंगे लबशीरी, बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट बनता है। ये डिज़र्ट बहुत टेस्टी होगा, इंशाल्लाह ताला हेल्दी होगा, सभी को अच्छा लगेगा। ये लिए हैं 8 बनानास, इनको भी मैंने ऐसे ही कट कर लिया। इनको भी अच्छे से करेंगे हम मिक्स इन सब के। ये देखिए, डालेंगे खजूरें जो मैंने स्ट्रिप में कट करी हुई हैं। तो ये डिफरेंट मज़ेदार सी टेस्टी सी जब हेल्दी सी चीज़ें आती हैं मुंह में, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है, बड़ी अच्छी लगती है। अब इसमें हम डालेंगे बादाम जो हमने 2 पीस कर लिए थे।
तो ये साबुत वाले आपकी मर्ज़ी आप लगा दें, चाहे यह भी कट लें। तो इंग्रेडिएंट्स जो हम ऊपर डालें इनकी फ़िक्स नहीं है कि आप इतना डालें, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जो आपको फ्रूट्स पसंद है, जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी क्रिस्टल लगती है। तो जेली का टच इसमें बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ऑपोजिट कलर, यानी कि मैंने अगर येलो कलर का बनाया है कस्टर्ड, तो इसमें मैं डाल रही हूँ रेड और ग्रीन कलर। और ऐसे ही थोड़े से हमने वाइट चॉकलेट चिप ली हैं, ये भी आप इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें, बड़ी अच्छी लगती हैं। अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में। अगर कम टाइम थोड़ा हो तो फिर फ्रीज़र में थोड़ी देर रख लेंगे, ताकि ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये जितना ठंडा होगा यकीन जाने उतना ही इसे खाने का मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इजी, आसान, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।